अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम आप सबका मेरे चैनल पर। तो आज फिर एक नई रेसिपी के साथ रिफत किचन विद गार्डन @786 आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूँ आपके होस्ट और दोस्त रिफत परवीन, रिफत किचन विद गार्डन से। और आज बहुत मज़े की फ्राई फिश मसाला रेसिपी हम बनाते हैं। बहुत मज़े की टेस्टी बनकर तैयार होती है। इसे ज़रूर बनाए। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमने ली है फिश, तकरीबन ये 2 किलो है। तो इस पे हम इसको अच्छी तरीके से हमने धोया है और धोने के बाद हमने इसमें लेमन ऐड किया है। एक बड़ा लेमन, अगर छोटा लेमन है तो 2-3 टेबल स्पून आप इसमें ऐड करेंगे इसका जूस। तो उसके बाद मैंने लिया है तकरीबन आधा पाव बेसन और उसमें ऐड किया है एक टीस्पून लहसुन, अदरक और ग्रीन चिल्ली का पेस्ट। और उसके बाद इसमें आधी टीस्पून मैंने ऐड किया अजवाइन और आधी टीस्पून मैंने ऐड किया साबुत धनिया। उसको मैंने हाथ में ही पीस लिया थोड़ा सा। तो उसके बाद मैंने इसमें ऐड किए हैं 2 टीस्पून मैंने ऐड किए रेड चिल्ली और तकरीबन 3 टीस्पून समझ लें या 2 टीस्पून पार के समझ लें रेड चिल्ली फ्लेक्स और 1 टीस्पून ये साबुत ज़ीरा जो बिन भुना कुटा हुआ ज़ीरा है और 1 टीस्पून ही मैंने खुश्क धनिया इसमें ऐड किया है। ये मेरे पास छोटी चम्मच है, ये टीस्पून बनती हैं। उसके बाद मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून नमक और उसके बाद मैंने ऐड किया है आधी टीस्पून जो हर्ब्स है। ये ऑप्शनल है बिल्कुल, आप इसकी जगह कसूरी मेथी भी डाल सकते। तो इसका मैंने एक मैटर सा बना लिया है इस तरीके से। तो अब इसको हम ऐड करते हैं सारी फिश पर। तो फ्रेंड्स, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी नई नई वीडियो आपको देखने को मिले। और जिन्होंने मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं उनकी मशकूर हूँ। तो ये देखिए सारा मसाला ऐड करके हमने फ़िश को रख दिया और उसके बाद प्याज डाला है ऑयल में और ऑयल मैंने बिल्कुल आधे कप से भी कम डाला है, 1/4 कप। और उसमें मैंने डाल दिया है प्याज और प्याज को मैंने सोटे किया हल्का सा। तो उसमें मैंने ऐड कर दिए है लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून और उसमें थोड़ी 1 ग्रीन चिल्ली मैंने ऐड कर दिया। और जब लहसुन अदरक का पेस्ट का कच्चापन दूर हो गया तो उसमें मैंने ऐड किए हैं 2 टमाटर काट के इस तरह से। अब इसको हम गलाएंगे थोड़ी देर, जब ये गल जाएगा तो फिर देखते हैं। ये देखिए ये गल चुका है और हम इसको थोड़ा मैश कर लेते हैं। तो थोड़ा मैश करने के बाद हम देखते हैं कि सारी चीज़ें गल चुकी हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे ठंडा करके। ये देखिए सारा कुछ गल चुका है। तो हमने फ्लेम को बंद किया, थोड़ा ठंडा होने के बाद इसका पेस्ट बना लिया। उसके बाद हमने पेस्ट को कढ़ाई में डाला और इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है। 1/4 कप भी पहले भी डाला था, 1/4 कप अभी डाला है तो आधा कप बन जाता है। इसमें मैंने ऑयल ऐड किया और उसके बाद मैंने इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड किए हैं, यानी कि 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, गरम मसाला, खुश्क धनिया और थोड़ा सा नमक, हल्दी, ये 1 टीस्पून है सारा। और इसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया पपरिका, ये भी तकरीबन 1 टीस्पून ही है। इसको हमने अब भूनना है ताकि मसाले भी अच्छे तरीके से भून जाएं। और खुश्क धनिया और गरम मसाला भी ऐड कर दिया इसमें मैंने 1 टीस्पून। और अब इसको हमने बंद कर इसको ढक्कन दे के भूनना है, क्योंकि इस स्टेज पे आप नमक चेक कर सकते हैं कि कितना है मसाले में। और इसको ढक्कन दे के हम भूनेंगे। ढक्कन देने के बाद इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं जो ग्रीन कोरिएंडर ऐड करने के बाद ये देखिए ढक्कन दे के मैं इसको भून रही हूँ। इसका जब तक कि इसका ऑयल अलग नहीं हो जाता हम इसको इतनी देर तक पकाएंगे, साथ मसाले भी पक जाएंगे अच्छे तरीके से, मसालों का कच्चापन दूर हो जाएगा। तो ये पक चुके हैं, हम इसको अलग रख देते हैं। ऑयल मैंने कम डाला है क्योंकि फ्राई जब हम फिश करेंगे उसमें भी ऑयल होगा। तो ये देखिए मैंने एक पैन में ऑयल लिया थोड़ा सा और इसमें फ़िश फ्राई कर रहे हैं। फ़िश को मसाला लगा हुआ है तो उसको हम फ्राई कर लेते हैं।
मेरे पास पैन छोटा है, अगर आपके पास बड़ा बर्तन है तो बड़े बर्तन में फ्राई करें, बहुत आसानी से होगी। ये देखें ये फ्राई हो चुकी है। इसको हम निकाल लेते हैं, उलट पुलट करके तकरीबन 10 मिनट लगते हैं इसको फ्राई करने में, हल्की आंच पे एक अच्छा सा कलर आने तक। तो ये देखें हम आस्ता आस्ता सारी फिश फ्राई कर रहे हैं। सारी फिश जब फ्राई हो जाएंगे फिर हम इसका अगला प्रोसीजर करेंगे। तो फ्रेंड जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे वो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें, मुझे आपके कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो एक आपके क्लिक से किसी की ज़िंदगी संवर सकती है, तो प्लीज़ आप क्लिक कर दिया करें और लाइक ज़रूर किया करें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी नई नई वीडियो आपको देखने को मिले। तो ये देखें हमने फ़िश को तकरीबन फ्राई कर लिया। ये थोड़ी सी टूट भी गई है क्योंकि बर्तन छोटा होने की वजह, कोई मसला नहीं है, टूटी हुई फिश हम मसाले में ऐड कर देंगे। तो फिश फ्राई हो चुकी है तकरीबन, इसमें हम थोड़ा सा और मसाला लगा लेते। तो ये देखिए सारी फिश मैंने फ्राई कर लिया और उसके बाद मैं वो वाला जो हमने पहले बना के रखा हुआ मसाला, उस मसाले को हम गरम करेंगे और ये गरम गरम इसमें हम ऐड कर देंगे। ये देखें फिश को हमने ऐड कर दिया। ऊपर से हम इसमें मसाला डाल देते हैं ताकि इसके अंदर तक मसाला चला जाए। तो ये देखें इसको हमने थोड़ी देर रखा तो बहुत अच्छी मसाले वाली फिश बनकर तैयार हो चुकी है। ये ग्रेवी वाली फिश है मसाले वाली, इसको आप रोटी के साथ खा सकते हैं, नान के साथ या फिर राइस के साथ। और इसको हम ऊपर से फिर दोबारा नमक वो क्या कहते हैं लेमन हम छिड़क देते हैं, सॉरी, और लेमन का जूस, उसके बाद साथ कोरिएंडर, इसे हमने गार्निश किया। जो बची हुई ग्रेवी थी वो भी हमने ऐड कर दी और उसके बाद ये देखिए फ्राई फिश अलग से हमने रखी है, तो हमने कुकुम्बर से गार्निश किया और साथ पुदीने की चटनी। तो इस तरह फ्रेंड्स आप रेसिपी को बनाएं और मुझे बताएं कि ये कैसी बनी और किस किस ने मेरी रेसिपी को फॉलो किया और मुझे आपके लिए और क्या क्या बनाना है। तो ये देखिए बहुत मज़े की टेस्टी रेसिपी बनकर तैयार हुई है। मेरे अल्लाह की शान, अल्लाह की नेमतें और बरकतें कितनी है। तो माशाल्लाह उसने हमारे हाथों में ज़ैके दिए। अल्लाह ताला बरकत दे आपके रिस्क में, आपके ज़ैकों में। और इसके साथ मुझे इजाज़त है बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी।